Hello, dear students. Today we are going to start a new chapter number 11, Dual Nature of Radiation and Matter. चैप्टर का टाइटल है बेटा क्या? Dual Nature of Radiation and Matter. And we talk about the nature of any of the particle and the photon energy E is equal to Sc by lambda and how the electrons will emit from the metal surface. So start with the introduction. So first of all, light possesses a wave nature. Light है itself, light has a wave nature. ये जो स्टेटमेंट है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? तो जो हमने मैक्सवेल्स के इक्वेशन पढ़े 8 चैप्टर में और हर्ट्स एक्सपेरिमेंट, ये दोनों से ये प्रूव हुआ कि लाइट जो है वो उसमें वेव नेचर होता है. ठीक है. सेकंड है इन 1895 जो रोंजन है, रोंजन जो साइंटिस्ट था उसने एक्सरे फाइंड किया. 1897 में जे थॉमसन है उसने इलेक्ट्रॉन इन्वेंट किया और 1870 में विलियम क्रूक्स जो है उसने कैथोड रे इन्वेंट किए. तो रोंजन, एक्सरे, जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन एंड विलियम क्रूक्स कैथोड रेज. नाउ जे थॉमसन फर्स्ट मेजर्ड द स्पीड ऑफ कैथोड रे. कैथोड रे की स्पीड है सबसे फर्स्ट जे थॉमसन ने मेजर की थी. ठीक है. ही ऑल्सो ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज E by m, which is given 1.76 into 10 raised to 11 कूलम पर kg. क्या होगा कूलम पर बेटा kg. क्लियर. सेकंड आपको एक छोटा टॉपिक दिया है जिसमें बोला है कि व्हेन यूवी लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल, जब मेटल पे यूवी लाइट जब पड़ती है तब क्या होता है. देखो यहाँ पे एक मेटल सरफेस ले रहे हैं हम. ठीक है. ये क्या है यूवी लाइट. तो उसमें नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं इसमें से मेटल सरफेस में से जनरेट्स होते हैं. नेगेटिवली चार्ज particles are generated from this surface and J.J. Thomson gives this particle as a electron. J.J. Thomson ने ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन. सो at the end of the story, what will happen whenever you incident some UV lights on the surface of the metal, you will get the electron. Okay. So this is the introduction part of this chapter. Now moving on to the first question. Explain the emission of electron from the metal. metal में से electron emit कैसे होते हैं? Define work function, its unit and work function depends on which factors. जो वर्क फंक्शन है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड होता है. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस. मेटल सरफेस से नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट नहीं हो सकते. ठीक है. एस्केप नहीं हो सकते. बट कब एस्केप होते? तो वेन एवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर and kinetic energy due to oscillation is increased. whenever the temperature is increased, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है? उसके ओसिलेशन की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है. व्हेन एनर्जी एक्सीड द बाइंडिंग एनर्जी, जब एनर्जी उसकी बाइंडिंग एनर्जी से एक्सीड मतलब ज्यादा हो जाती है, ग्रेटर होती है, तब इलेक्ट्रॉन विल एक्सेप्ट फ्रॉम दी escape from the metal surface and it will become the positively charged. क्लियर. बहुत ही सिंपल एक लॉजिक है. मान लो कि एक बी प्लेस पे कोई पर्सन खड़ा है और ए प्लेस का पर्सन है. ठीक है. वो बी प्लेस वाला पर्सन को फोर्स दे रहा है. तो बी प्लेस वाला पर्सन अपने प्लेस से डिस्प्लेस कब होगा? whenever the energy from the A side will greater to the B.
ठीक है, बी पर्सन की एनर्जी से अगर ग्रेटर एनर्जी अगर ए पर्सन प्रोवाइड करता है, तब जो बी पर्सन होगा अपने प्लेस से डिस्प्लेस होगा। ठीक है, सेम वही लॉजिक इसमें होता है। इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जीज रहती है मेटल सरफेस में, उस बाइंडिंग एनर्जी से हमें ग्रेटर एनर्जी चाहिए। जैसे ही आप ग्रेटर एनर्जी प्रोवाइड करते हो तब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस में से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और उसके बाद वो कौन सा पॉजिटिवली चार्ज क्या करता है, एक्वायर करता है। बट ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन अगेन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेटल सरफेस। देखो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो फिर से मेटल सरफेस में अट्रैक्ट क्यों होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज सम प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स जब उसमें प्रेजेंट बेटा होते हैं तब क्या होता है, तब वो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर, चलो वर्क फंक्शन समझते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, तो यही है वर्क फंक्शन कि भाई मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी required to make an electron escape from the metal surface is called its work function। मतलब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसका वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन है उसको फाई नॉट से डिनोट किया जाता है। कौन सा सिंबल है बेटा, फाई नॉट। ऐसा यूनिट क्या है वर्क फंक्शन का, तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड द वर्क फंक्शन 1 मार्क में एमसीक्यू आ सकता है। वर्क फंक्शन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड रहता है, तो याद रखो टाइप ऑफ मेटल, इसको हाईलाइट करो इस दोनों पॉइंट को, एंड दी सरफेस विच यू आर यूजिंग। मेटल सरफेस जो आप यूज करते हो, कौन सा सरफेस यूज करते हो, तो टाइप ऑफ मेटल एंड द सरफेस, कौन से टाइप का वो सरफेस है और कौन सी टाइप का वो मेटल है। ठीक है, वो ये दोनों फैक्टर पे वर्क फंक्शन क्या करता है, डिपेंड होता है। क्लियर। So moving on to the next question, what is the unit of energy and atomic and nuclear physics? Define it। ठीक है, अगर आप एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहे हो तो उसमें बेटा कौन सा यूनिट यूज होता है, तो उसमें यूज होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जो हमने डिस्कस किया वही, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, when one electron is accelerated under potential difference of 1 volt। देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन है, वो 1 वोल्ट जब हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तब एक्सेलरेट होता है, तब उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहां से ही डेफिनेशन बन सकती है। सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इलेक्ट्रॉन कितना ले रहा है, 1, एंड वोल्ट भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना ले रहे हैं, 1, और हमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एक्सेलरेटेड करवाना है। क्लियर। सो व्हेनेवर द 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड इट्स यूनिट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए जो भी एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी हमने देखा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। याद रखना है रिलेशन, चैप्टर 12 में भी यूज होगा और इस चैप्टर में तो यूज होगा ही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एंड एक्सप्लेन द मेथड्स टू ऑब्टेन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। अल्टीमेट हमें क्या करवाना है, ये सारे क्वेश्चन में जो मेटल का सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रॉन को हमें एमिट करवाना है। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी से हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही बाइंडिंग एनर्जी से ग्रेटर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन विल एमिट फ्रॉम दिस सरफेस एंड इट विल गो इनटू सराउंडिंग स्पेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड ऑफ एमिशन, दिस इज थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन में क्या होता है, थर्मोनिक नाम ही है थर्मोनिक, सो वी हैव टू गिव सम टेम्परेचर टू द मैटर। ठीक है, कुछ हीट एनर्जी चाहिए, तो इसमें याद रखो थर्मोनिक है मतलब क्या प्रोवाइड बेटा करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे मेटल को। जैसे ही मेटल को टेम्परेचर प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रॉन उसमें से एमिट हुआ, तो इस टाइप का जो एमिशन होता है उसको बोलते हैं थर्मोनिक एमिशन। कहाँ कहाँ पे यूज होता है, एग्जाम्पल बताओ, डायोड चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा हमने,
ट्रायोड, अभी बताता हूँ, ओ टीवी ट्यूब्स। वैसे अभी तो जो एलईडी और एलसीडी का जमाना है, वैसे एलसीडी भी निकल गई, अभी तो एलईडी आ गई, ओ एलईडी भी का भी अभी कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो टीवी ट्यूब्स मतलब पहले के ज़माने में जो भी टीवीज आती थी उसका जो कैबिनेट था वो बहुत ही लार्ज होता था, वो कॉम्पैक्ट नहीं थे। तो इस टाइप के जो टीवीज होते हैं, ठीक है, उसमें पीछे की साइड ट्यूब्स रहती थी, उस ट्यूब में ये थर्मोनिक एमिशन का कंसेप्ट होता था, जिसमें क्या होते थे कि हम जब वोल्टेज प्रोवाइड करते थे वो हाई वैल्यूज का वोल्टेज होता था, ठीक है। तो ग्रेटर वोल्टेज जो होता था, इससे इसमें से इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन एमिट होते थे, जिससे स्क्रीन का रिजोल्यूशन ये सब हमें दिखता है। ट्रायोड के बारे में बात करते हैं। जैसे डायोड है उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है कि नहीं। कौन कौन से दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो उसमें होते हैं एनोड एंड कैथोड। अभी ट्रायोड है, दैट मीन्स उसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होंगे। तीसरा इलेक्ट्रोड याद रखो जिसका नाम है गेट, जी मतलब गेट, इसको हम ट्रायोड बोलते हैं। यू विल स्टडीज दिस कंपोनेंट इनटू हायर स्टडीज, ठीक है। तो आप इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लोगे तो उसमें ट्रायोड आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा फील्ड एमिशन। तो फील्ड एमिशन मतलब इसमें हमें क्या प्रोवाइड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना है। कितनी वैल्यू का, 10⁸ वोल्ट पर मीटर। तो एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन, फील्ड एमिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 10⁸ वोल्ट पर मीटर। Whenever we provide the electric field in the form of 10⁸ volt per meter, electron will emit from the metal surface to the surrounding space, and this emission is called the field emission. Okay, and the last, photoelectric emission. So just give the metal surface of radiation of proper frequency. Okay, radiation of proper frequency is given to the metal surface and electron will emit from the metal surface is called its photoelectric emission. Okay, so thermonic तो heat या temperature, field emission electric field, photoelectric emission radiation of proper frequency. Clear? Now what is photoelectric effect? photoelectric effect क्या होती है, तो फिर when clean metal surface is irradiated with the radiation of sufficiently high, when clean metal surface is irradiated, जब उस पर हम रेडिएशन डालते हैं, कैसे, विथ रेडिएशन ऑफ सफिशियंटली हाई फ्रिक्वेंसी, सफिशियंटली हाई फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन, सो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या होते हैं बेटा, एमिट होते हैं, ठीक है, फ्रॉम दिस मेटल सरफेस, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अल्टीमेटली सब में से हमें इलेक्ट्रॉन को ही एमिट करवाना है, तो इसमें हमें सफिशियंटली हाई फ्रिक्वेंसी के जो रेडिएशन है वो उस पर इंसिडेंट किए, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एमिट हुआ। तो ये जो इफेक्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम ही है देखो फोटो, दैट मीन्स आपको याद रखना है सफिशियंटली हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन। लास्ट है एक्सप्लेन अबाउट द हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पॉइंट याद रखो कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी उसका सबसे फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन था वो हर्ट्ज ने ही किया था इन 1887 में सबसे फर्स्ट हर्ट्ज ने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन किया था। हर्ट्ज मेड द एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव्स बाय मींस ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोडक्शन के लिए किसको यूज किया था, स्पार्क डिस्चार्ज का यूज किया था, ठीक है। एंड हर्ट्ज ऑब्जर्व द हाई वोल्टेज स्पार्क, हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि हाई वोल्टेज स्पार्क अक्रॉस द डिटेक्टर लूप, डिटेक्टर लूप के पास में क्या है, हाई वोल्टेज स्पार्क उसको दिखा। एंड वेर एनहांस्ड व्हेन एमिटर प्लेट वाज इल्यूमिनेटेड बाय यूवी रेज, जब एमिटर प्लेट पे हमने क्या, यूवी रेज क्या किया, इंसिडेंट किया, इल्यूमिनेट किया,
from arc lamp, when light is incident on the metal surface, some electrons near the surface absorbs the enough energy from incident radiation to overcome the attraction of positive ions in the metal surface. मतलब अल्टीमेट इसमें यही था, बट इसमें डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया था। और उसने क्या किया था, जो आर्क लैम्प था उसमें से जो यूवी रेज निकलते, ठीक है, वो मेटल प्लेट पे उसने इंसिडेंट, मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाए। तो सरफेस के नजदीक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन ने इनफ एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो मेटल सरफेस से क्या हो गए, एस्केप हो गए। ठीक है, तो किसको ओवरकम करके बाहर निकले, क्योंकि अंदर की साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो पीछे क्या छोड़ के जाता है, पॉजिटिव आयंस छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस जो होते हैं उसके अट्रैक्शन से होता है सारा। तो आफ्टर गेनिंग द सफिशिएंट एनर्जी, जब सफिशिएंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन की है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द मेटल टू द सराउंडिंग स्पेस। वो मेटल में से कहाँ निकल गए, सराउंडिंग स्पेस में। आया समझ में? तो अल्टीमेटली ये हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था। तो आज का लेक्चर जो बेटा है वो चैप्टर नंबर 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंट्रोडक्शन पार्ट है फर्स्ट। ये जो यहाँ तक समझा है, यहाँ से अपने क्वेश्चन आंसर सारे स्टार्ट होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।